हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एडेड ड्रग्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एपीआईज एंड बल्क ड्रग्स एंड ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 96 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 23.3 की पी है, 10.1% है कंपनी की आरओसी एंड 6.29% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 2.4%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 11.6% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 120 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 135 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग एक खास चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.11 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.84 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट हाफ इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू सितंबर 2021 की क्वार्टर। हाफ से स्लाइटली ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ही आप लोग पकड़ के चल सकते हो। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी की प्रॉफिट देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 19-20 का ही फर्क है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। नेगेटिव में है, कम प्रॉफिट जनरेट किया है लेकिन उतना भी गैप नहीं है। एंड यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है एंड सिर्फ और सिर्फ मतलब स्लाइटली अमाउंट से पॉजिटिव में नहीं है, मतलब छोटा मार्जिन से पॉजिटिव में नहीं है, कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है जून 2022 की क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर 2022 की क्वार्टर में। कंपनी ने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज हुई है सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के
आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर देखा जाए तो कंपनी की जो पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ्स है, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को काउंट करवा देता हूँ। तो एंटायर जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, वो दोनों ही पॉजिटिव में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ, ये चारों ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में है। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव की साइड का जो पल्ला है वो ज़्यादा भारी है, नेगेटिव के साइड में ही ज़्यादा ग्रोथ है। तो सिंपली कंपनी की जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे ही निकल के आई है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ही इंक्रीज हुई है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन। एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे ही निकल के आई है सितंबर क्वार्टर की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी एंड आज भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज ही मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड एफआईआईज दोनों ने ही बाइंग करी है। और अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है, लेकिन अगर पिछले 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे प्रमोटर्स एंड बाकी बड़े प्लेयर्स इस कंपनी से क्विट कर रहे हैं, इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 34% थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर 46% अप्रॉक्सीमेटली हो चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात सिंपल है, कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो वीक साइड पे निकल के आई है एंड कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, इंटायरली नेगेटिव में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। एंड चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म के लिए एज ऑफ नाउ ट्रेड मत प्लान करना। अगर भरोसा है तो गुड, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पोजीशन प्लान कर सकते हो, चाहे कितने भी भरोसा क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना एज ऑफ नाउ। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी अपनी ही 200 की मूविंग एवरेज से अभी रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। एंड इस कंपनी को अभी ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, लेकिन जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से ये कंपनी साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड अभी यही मैं बोलूँगा कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के साथ साथ स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा की टाइम पीरियड से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड ये कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग अभी कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो आप लोग अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए
इस कंपनी में ट्रैप हो जाओगे, ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और ना ही आप लोगों का टारगेट। फालतू में आप लोग ट्रैप हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी 1 साल से भी ज़्यादा की टाइम पीरियड से कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे और 1 साल ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो सिंपली अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो एंड एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मतलब 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दे के जा सकती है, तो सिंपली अभी इस कंपनी में जितने सस्ते में एंट्री आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को लास्ट 52 वीक लो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28 रुपये के आसपास निकल के आ रही है, तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 28 रुपये या तो फिर उससे भी नीचे मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर ये कंपनी बाई चांस यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 33-34 रुपीज़ के आसपास भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। एंड आई गेस ये कंपनी आप लोगों को 33-34 रुपीज़ के आसपास तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।